श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 18वां अध्याय। भगवान का मथुरा को प्रस्थान। गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्रेय यदुवंशी, अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्मकित करक कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपने खोर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथोयोग्य प्रणामादि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र आदि आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथोयोग्य भोजनादि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृत्तांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने अनाक दुदुम्बी वासुदेव और देवी देविकों को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेना से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंद ने यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वार मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यहाँ रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री परशुराम जी बोले। तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुन नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकन ढीले हो गए हैं, वे गोपियों नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखित होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नरियों के मधुर आलापरूप मधु को ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त घबरी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्धीय दुरात्मा विधाता ने समस्त वज्र के सारभूत सर्वस्वरूप श्री हरि को हरकर हम गोपनियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलासलित गति और कटाक्षपूर्ण चित्तवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बांधकर यह ग्राम्य हरि भी फिर किस किस युक्ति से तुम्हारे हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर एवं निद्रिय अक्रूर के बहकाव में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यहाँ नृशंस अक्रूर क्या अनुराग जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, तो यह इस प्रकार हमारे नयन नंदनंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थ प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कर रही है कि आपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकते। भला अब विरहाग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, यहाँ नंदगोप आदि गोपगण भी उन्हीं को साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरावासी ने स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखरविंद का मकरनंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों का देखकर मथुरावासियों के नेत्रों को अत्यंत महाउत्सव होगा। आज ना जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन
शुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांतिमय विशाल नयनों वाली मथुरापुरी के स्त्रियों स्वच्छंदत पूर्वक श्री अधोषज को निहारेंगे। अहो निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हृदय के कंकन भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसे ही दुखी ने अबलाओं पर किसे दया न आवेगी, परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र के रति की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए कि वहाँ धूली भी नहीं दिखती। श्री परशुराज जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित वज्रभूमि को त्याग दिया। तब वे राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूँ, तब तक आप दोनों यहीं विराजे। श्री परशुराज जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामते अक्रूर जी यमुना जल से घुसकर स्नान कर और आचमन आदि के अनंतर पराब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फनवली से सुशोभित है। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान शुभ्रवर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभा आदि महा सर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित है। वे 2 श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे चल के भीतर विराजमान है। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघा के समान श्याम वर्ण कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुजा मनोहर अंगों पंगों वाले तथा शंख चक्र आदि आयुधों से सुशोभित है, जो पीताम्बर पहने हुए है और विचित्र वनमाला से विभूषित है तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माल मंडित सजल मेघा के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षस्थल में वत्स चिन्ह और कानों में दिदीप्यमान मकरकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यहाँ भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगी जन उस जल में ही स्थित होकर निस्सीग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतने शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकालकर रथ के पास आए और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववर्त रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व, सिद्ध, मुनि और नगदी कोसों स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञानमय अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप से अचिंतन महिम सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। अचिंतनीय प्रभु, आप सर्वरूप एवं हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतिथि और प्रकृति से परे है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप है तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित है। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे शराशरमय ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वात अभाव है, आप वही नित्य अभिकारी और अजन्मा परब्रह्म है। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए आपका कृष्ण, अच्युत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अजित, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही है तथा आप ही विकारहीन आत्मा वस्तु है। अतः आप विश्वरूप और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, आर्यमा, विधाता, दाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम है। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही
विश्व की रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सता पद ओम तत् सत, इस रूप से जिसका वाचक है वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सदा सत्व स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 18वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की